हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगुइन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कैसे किया जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे किया जाए। हमने इससे पहले वाले पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। नाउ दिस इज टाइम फॉर नो कि भाई साहब एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों, आपको घबराना तनिक भी नहीं है, बस अपने स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है और तैयारी करते रहना है। दोस्तों, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों, जब भी मैथ की तैयारी करने की बात आती है तो मैं सबसे पहले छात्रों को कहता हूँ कि जो अननेसेसरी कंटेंट को मत पढ़ो। बहुत सारे अननेसेसरी कंटेंट टीचर लोग पढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें। लेकिन एनडीए के सॉरी एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम में दोस्तों आपको जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि मैथ्स कैसे पढ़े एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2023 के लिए। टारगेट हमारा होगा 2023 में हम मैथ कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले कि हमारा मेन एम होगा सिलेबस को जानना, उसके बाद स्टडी मटेरियल को, टाइम स्लॉट को और तैयारी करने का तरीका घर से क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपकी जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम है उसका ये पर्टिकुलर सिलेबस है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप देख लो एक बार, ठीक है। देखो, इसमें ना सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, सब मिला के आपको इस पूरे को मिलाकर इन्हें 25 क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हो, देखो इसमें जो मोटा मोटा टॉपिक है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से फिक्स है कि क्वेश्चन आने, ठीक है, गौर से देखो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से फिक्स है कि क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फिक्स है कि क्वेश्चन आएंगे। तो जो फिक्स टॉपिक है आप उसे देखिए। कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले 5-6 सेट आप देखिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, और उसमें से देखकर आप जो है महत्वपूर्ण है उसे क्या करिए, कॉपी में नोट कीजिए। नहीं तो मैं कहूँगा सारे के सारे आप कॉपी में नोट कीजिए। इतना काम आपको जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर इसको चिपका दीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, इसके लिए ना सबसे पहले जरूरी है बुक। ठीक है, कि भाई साहब कौन सा बुक पढ़े। बुक अपने आप में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब तक आपके पास बुक नहीं है आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो बुक के लिए कहीं मत जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी उठाओ, सबसे बेटर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किताब से बेटर कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी बनाना शुरू करो। अब कैसे पढ़ोगे एनसीईआरटी को? ठीक है, देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले बुक आपको खरीद लिया आपने, उसके बाद नोट्स, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, उसके बाद टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, बुक जैसे ही आपने लिया, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, बुक जैसे ही आपने लिया तो बुक के बाद आपको क्या करना है, उससे कोई एक टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक से पूरा कंसेप्ट को समझ लेना है। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हैं उसको आपको क्या करने हैं, समझने हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कंसेप्ट समझने के बाद दोस्तों आपको क्या करने हैं, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने। ठीक है, उस पर क्या करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आपने लगा लिए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करने हैं, जो आपके पी वाई क्यू है, किसके पी वाई क्यू, आपके जो पी वाई क्यू हैं किसके दोस्तों, पी वाई क्यू आपके एयरफोर्स 2023 के लिए जो भी पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आप करोगे बढ़िया से। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले भाई कंसेप्ट आ गया, ठीक है, मैंने कंसेप्ट किया। उसके बाद प्रैक्टिस सेट हमने लगाया, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा, उसी बुक में जो दिया, ठीक है, और एक एक सिंगल कंसेप्ट आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया, पी वाई क्यू हमने किया। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, आपको गौर से मैं जो बता रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको नोट्स भी बनाने हैं। क्या बनाने हैं दोस्तों, नोट्स। ठीक है, नोट्स बनाने काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक को पढ़ा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने सारे चीज़ को पढ़ लिया कि भाई इसका कंसेप्ट आपने ले लिया। ठीक है, कंसेप्ट लेने के बाद आपने क्या किया, इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सेट से और पी वाई क्यू आपने ये कर लिया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप क्या करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे मैंने पढ़ा कि भाई साहब आई, और उसके बाद मैंने पढ़ा आई के पावर 1, और उसके बाद आई के पावर 2n+1,
मान लो आई के पावर 2n पढ़ा, आई के पावर 2n+1 पढ़ा, आई के पावर 2n+2 पढ़ा और आई के पावर 2n+3 पढ़ा। इन सबों का सम भी उसमें दिया रहता है, ठीक है। तो हम उसको चेक करके ना लिख लेंगे ताकि हमको आइडिया लग सके कि हम एग्ज़ाम में जब भी बैठें, ठीक है, तो हमें उसे दोबारा कुछ भी ना करना पड़े, ठीक है। और बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेज हैं, जैसे मान लीजिए √i प्लस √-i, इसका मान कितना होता है ये भी हमें क्या करना है, याद करके रखना है जब भी सॉल्व करेंगे, और इसे एक स्पेशल नोट में रखना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ना कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपने मान लीजिए कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, बीटी पढ़ा, जैसे दोस्तों आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा तो उसके आपको क्या करना है, कंसेप्ट पढ़ने के बाद, पीवाईक्यू करने के बाद, सारी चीज़ करने के बाद नोट्स जरूर बनाने हैं। और आपको मैथ्स का एक सेपरेट नोट्स होना चाहिए ताकि उससे रिवीजन आप कर सको, ठीक है। और इतना करने के बाद ध्यान से समझना, ये सारे चीज़ आपके ना एग्जाम से 1 महीना पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे ये तीनों बुक है मैथ के, ठीक है, एग्जाम से 1 महीना आराम से पहले ख़त्म होगा और मैं जल्द ही एनसीईआरटी का सीरीज लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। जब 1 महीना बचेगा तो ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से अगर मैथ्स का आपका क्या बोलते हैं सेट वहाँ पर लगवाया जा रहा है, अगर वो जेन्युइन है तो वहाँ से आप सेट लगा लीजिए, ठीक है। हम भी मैथ्स का, इंग्लिश का और फिजिक्स का तीनों का सेट लेकर आएंगे एग्जाम से 1 महीना पहले, ठीक है। आप लोग उस सेट को जरूर दीजिएगा। ये तरीका है मैथ को तैयार करने का। 5 चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ो। कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप किसी का वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो ऑनलाइन लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस लगाइए। तीसरा, प्रैक्टिस सेट लगाइए। चौथा, टाइम टू टाइम दोस्तों रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के बाद पांचवा, आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद दोस्तों टाइम टू टाइम आप जो है ओरिजिनल सेट लगाइए ऑनलाइन, लास्ट एग्जाम के 1 महीना के आसपास। देखिए आप मैथ में सबसे बेटर स्कोर करके जाएंगे दोस्तों। यही तरीका है एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2023 के लिए मैथ को पढ़ने का, ठीक है। कहीं पर मत जाओ भाई, ये 3 किताब को आप अपना सर्वस्व न्योछावर करो इस पे, और इसी 3 किताब एनसीईआरटी पर रिलाई करो। इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% में बोलता हूँ, ठीक है। मार्केट में जितनी भी किताब है उसको त्याग दो, ठीक है। बस इसी किताब पर विश्वास करो, इसी के कंटेंट पे विश्वास करो और एग्जाम में सबसे बेटर करके आओ। ये वीडियो आपको कैसा लगा अंत में जरूर बताइएगा। फिजिक्स का वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो सबसे पहले ये जान लो कि उसका सिलेबस क्या है, उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने परीक्षा पे अमल करेंगे और इसको अच्छे ढंग से आप तैयार करेंगे। थैंक यू।